साथियों, धर्म अर्थ की राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप पीछे जो है ना 2 त्योहार मनाकर बैठे हैं। तो एक त्योहार तो था हरियाली तीज, तो और दूसरा था नाग पंचमी। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पिछला जो मौसम था मई और जून का, तो अमूमन क्या होता है कि पूरे देश में चाहे कहीं कितने भी पेड़ पौधे हैं तो पूरे जगह लेकिन राजस्थान वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मौसम में बुरे हाल से ड्राइनेस रहती है। और इवन कृषि वैज्ञानिक भी और किसानों को ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की जमीन खाली है तो उसको जो हर सप्ताह में एक बार जोत दें या 15 दिन में एक बार जुताई कर दें, तो जो जमीन के अंदर जो ऐसे कीट हैं जो बाद में फसलों को नुकसान पहुंचाते तो गरीब ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। और दूसरा जो है जो फिर अलट पलट करते हैं उनको, क्योंकि मौसम में बाहर खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। तो जैसे कोई व्यक्ति किसान ट्रैक्टर चलाता है, हैरो चलाता है, तो उसके पीछे काफ़ी कौवे कीट और पक्षी आ जाते हैं, तो वो उन जीवों को उठा के खा लेते हैं। तो वो क्या है कि अल्टीमेटली किसान के लिए अच्छा है। और जब जिस मौसम में वात बढ़ती है, तो वात क्या है कि हमारे शरीर में करीब करीब 80 प्रकार के रोग पैदा करती है। तो हम उस समय बामुश्किल अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। कोई हल्का खाना खा के या ताकतवर खाना खा के या जो उस मौसम के लिए माकूल है, या शरबत पी के, क्योंकि उस समय शरबत बहुत पिलाया जाता है, जिसको हम जेठ के दशहरे पे अक्सर बोलते हैं। अब बात आ जाती है जुलाई, जून के बाद जुलाई। तो जुलाई को जो है हम बोलेंगे आषाढ़। तो आषाढ़ में क्या होता है कि आषाढ़ जो है एक तरीके से ये लगाइए वर्षा ऋतु का और जो है आपके ग्रीष्म ऋतु का ट्रांजिट फेज है। और उसमें शुरुआती जो है जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है नियर अबाउट 20 जून के आसपास, तो उस समय क्या होता है कि मौसम में आर्द्रता आ जाती है और प्री मानसून की बारिश तब होती है। और फिर उसके बाद आता है सावन का। तो सावन में जो अभी आपने 2 त्योहार मनाए हैं, हरियाली तीज, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और सत्य सनातन धर्म के मुताबिक बहुत अच्छा एक लॉजिक है। इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। तो पित्त जो है हमें क्या देता है कि कम से कम जो है 40 प्रकार के रोग देता है। तो जब जैसे ही हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, और करीब करीब ये सावन मास के आधे से बाद में आता है, ये शुक्ल पक्ष में आता है, तो जैसे तृतीया के दिन है, तो उस समय आप ऑब्जर्व करेंगे कि वातावरण में जो हवा का फ्लो है वो थोड़ा न्यूनतम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मौसम में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। तो उस समय क्या है कि हर जीव पर उसका असर पड़ता है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, या आदमी है, या स्त्री है। स्त्रियों पे थोड़ा सा विशेष रूप से पड़ता है। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि पित्त स्त्री का आभूषण है। तो उसमें क्या है कि मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने से टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है।